नर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो एक स्ट्रेटजी डेवलप नहीं कर पाते, स्ट्रेटजी नहीं बना पाते, खुद की स्ट्रेटजी जो भी वो क्रिएट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। बस वो मतलब आते हैं, उनके पास रीज़न नहीं होता ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद कि मैंने किस वजह से ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, कौन कौन से रीज़न थे या कौन कौन से रूल्स थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है या मेरा सेटअप बना है। तो मैं आज बात करेंगे हम एक सिंपल ट्रेडिंग सेटअप या सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि या जब भी वो ट्रेडिंग सेटअप मीट हो तब भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूं। ऐसे कैसे पता लगेगा मुझे, या कैसे कर सकता हूं मैं ऐसे, या कैसे बना सकता हूं मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या सेटअप कि जब भी वो मीट हो, जब भी वो वर्क करे तभी मुझे एंट्री लेनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं एंट्री लेकर मैं अपना जो भी प्रॉफिट है वो मेक श्योर कर सकता हूँ। कैसे करूँ मैं ये सब, हम नॉर्मली बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि एक नॉर्मल और एक सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर वर्क करती है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू वर्क करती है बस। और एक इसमें एक अगर और ऐड करें तो वो हो गई ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये तीन चीज़ें हम ध्यान में रख कर एक सिंपल और एक साधारण सी स्ट्रेटजी बनाएंगे या अपना सेटअप बनाएंगे। तो कैसे हम स्टार्ट करें, तो हम निफ्टी 50 का चार्ट हो गया, चार्ट को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करके हम सबसे पहले देखेंगे कि यार मैं ट्रेड कैसे करूं इसमें। तो मैं सबसे अच्छा सा सजेशंस या टाइम फ्रेम चूज़ करूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं हर कैंडल को 15 मिनट की कर लूँगा। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लूँगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया इसमें। तो ये मेरे को साफ क्लियर हो रहा है कि यार हाँ मार्केट कहना चाहता है, मार्केट कुछ कहना चाहता है। ये कैसे होगा, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो वो 1 मिनट की कैंडल से एग्जीक्यूट करना है, और वो भी जब इंट्राडे हो तब। और जब मुझे ट्रेड की डायरेक्शन देखनी है या मार्केट की डायरेक्शन देखनी है तो मैं 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है वो यूज़ करूँगा। और अगर मुझे मार्केट की इंट्राडे करनी है और मार्केट में देखनी है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है और किस तरफ स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो मैं 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करूँगा। तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मार्केट में यार हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कौन सी, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। तो अब मार्केट में हम देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, तो मार्केट के ट्रेंड को शो करने के लिए हम ट्रेंड लाइन शो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है मार्केट का अप ट्रेंड, यहाँ से मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है तो हम इसको नाम दे देंगे अप ट्रेंड मार्केट। ये हो गया अपना अप ट्रेंड मार्केट, ठीक है। अप ट्रेंड मार्केट है तो अप ट्रेंड मार्केट में मैं सोचूंगा कि यार मैं मार्केट जब अप ट्रेंड जा रहा है तो मैं ज़्यादातर कॉल पर ध्यान दूँ, और अगर मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें से सोचनी है तो मैं ये भी ध्यान रखूँगा कि अगर एक अच्छा मूव देता है मार्केट तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो पुल बैक भी दे। तो जब भी वो पुल बैक दे तो मैं कैप्चर करूँ किसको, पुट साइड को, या फिर जब भी डाउन जा रहा है मार्केट तो पुट साइड को कैप्चर करने की कोशिश करूँ, और अगर मार्केट अप साइड जा रहा है तो मैं कॉल साइड को कैप्चर करने की कोशिश करूँ। तो ऐसे करके मुझे मेरे जो भी ट्रेडिंग सेटअप है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते जाऊँगा तो मेरा पूरा ट्रेडिंग सेटअप है वो एक अच्छा फिक्स और एक मजबूत ट्रेडिंग सेटअप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ कर ली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में मैं देखूंगा कि मार्केट में क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और कंसोलिडेशन होता है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन, या फिर बोले तो हम साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में तो आपको वैसे ट्रेड करना है नहीं, और अगर आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड भी करना है तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक अच्छे से और छोटा प्रॉफिट है वो लेकर निकल सकते हो, तो वो भी आपका यूजेबल हो गया। तो मुझे क्या करना है, मैंने देखा कि अप ट्रेंड है मार्केट तो इसमें कॉल साइड की एंट्री भी तो ज़्यादातर मिलेंगी, बट पुट साइड की एंट्री भी मिल सकती है। वो कब, जब पुल बैक दे मार्केट, या फिर वो एक अच्छा हाई एल्टीट्यूड को मैच कर दे या हाई एल्टीट्यूड पर चला जाए मार्केट, तो फिर उसके बाद में नीचे की साइड आएगा। जब भी ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा मार्केट, है फास्ट ट्रेंड लाइन भी टूट सकती है कभी कभार, बट जब भी मार्केट को ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो फिर उसके बाद में मुझे डाउन साइड में, पुट साइड में एंट्री मिल जाएगी। तो उस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। मेरे पास ये चीज़ें तैयार हो गई कि यार मार्केट में ट्रेंड लाइन क्या है ये देखना है सबसे पहले। तो दूसरी चीज़ ये देखनी है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है वो देख लेंगे। फिर हमें देखना है कि मार्केट में कौन कौन सी एंट्री ले सकता हूँ मैं, पुट भी ले सकता हूँ और कॉल भी ले सकता हूँ। कॉल तो कब लेनी है, जब मार्केट बिल्कुल सीधा जा रहा है, थोड़ा सा पुल बैक ले लिया मार्केट ने, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट पर रेस्पेक्ट किया मार्केट ने, टैप इन किया, फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है तो मैं समझ जाऊँगा कि मुझे ये अच्छी कॉल साइड एंट्री मिल जाएगी, ऐसे ले सकता हूँ मैं। दूसरी चीज़, अगर मार्केट अच्छे से मूव दे रहा है अप साइड की तरफ और रेजिस्टेंस पर आके थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, फिर मैं समझूंगा कि शायद नीचे जाएगा, थोड़ा पुल बैक देगा, फिर वापस आएगा।
तो मैं समझ जाऊँगा कि उसमें पुट साइड में एंट्री लेनी है। ऐसा 2 चीज़ें हो गई हमारे पास, पुट साइड एंट्री, कॉल साइड एंट्री। और वो भी कब, जब मुझे फिक्स हो जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कौन सा है। ये अब ट्रेंड हो गया मार्केट, और यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट को, फॉर एग्जांपल मैं शो करता हूँ आपको, यहाँ पर मार्केट को देखें तो ये हो गया कंसोलिडेट मार्केट। इसमें क्या वर्क करेगा, इस मार्केट में क्या वर्क करेगा कंसोलिडेट मार्केट में, इसमें वर्क करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ तो हो गए सपोर्ट और ऊपर की तरफ हो गई रेजिस्टेंस। कंसोलिडेट मार्केट हो गया। अब मैं देखना चाहता हूँ एग्जांपल किसका, डाउन ट्रेंड मार्केट का। तो डाउन ट्रेंड मार्केट को कैसे शो कर सकता हूँ मैं, डाउन ट्रेंड मार्केट यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं हम डाउन ट्रेंड मार्केट का। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट, लोअर हाइज की रेस्पेक्ट करता है मार्केट, तब ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड मार्केट। ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड मार्केट, और ये डाउन ट्रेंड मार्केट शो हो रहा है। अब डाउन ट्रेंड भी हो गया, अप ट्रेंड भी हो गया। डाउन ट्रेंड में मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, मैं पुट साइड को ज़्यादातर देखने की कोशिश करूंगा, और अप ट्रेंड मार्केट में कॉल साइड को ज़्यादा देखने की कोशिश करूंगा। बट ये चीज़ें सफिशिएंट नहीं है। इनसे सिर्फ आपको ये पता लग सकता है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, कॉल साइड और पुट साइड में कौन सा चूज़ करूँ मैं, बस यही मिलेगा आपको यहाँ तक। अब दूसरी चीज़, सबसे कभी कभार कंसोलिडेट मार्केट ठीक होता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उसमें सिंपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके मैं फिक्स कर सकता हूँ कि मेरे को एंट्री कहाँ मिल रही है। मैं मेरी एंट्री बना सकता हूँ कि मेरे को एंट्री कहाँ मिल रही है, और मैं कैसे मार्केट के अंदर मैं ट्रेड कर सकता हूँ कॉल साइड और पुट साइड में। तो ये हो गया हमारा कंसोलिडेशन मार्केट। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। अब जब भी 2 से 3 बार, 2 बार ये मार्केट टैप कर देता है, या हमें लगता है कि सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा या मोस्ट सिग्निफिकेंट सपोर्ट होगा, यहाँ पर टैप इन करके अपर साइड में मूव देगा, तो हमें कॉल में एंट्री बना लेंगे और अच्छा प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। तो मैं देखता हूँ ये कंसोलिडेशन मार्केट है, इसमें देखने की कोशिश करते हैं हम। इसको थोड़ा सा जो भी है इसको जूम आउट कर लेते हैं। अब इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके फिर उसके बाद में एग्जाम्पल लेते हैं हम कि कितनी एंट्री मिल रही है हमें। मैं इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लूँगा। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करूँगा मैं, सपोर्ट जब नीचे की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ एक या एक से अधिक टैप इन करके उसकी रेस्पेक्ट करके अपर साइड मूव देता है, उसको बोलेंगे हम सपोर्ट। ये हो गया हमारा सपोर्ट, नॉर्मल सपोर्ट हो गया है। फिर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे अपर साइड में। यह हो गया हमारा रेजिस्टेंस, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं बात कर रहा था कि सेटअप कैसे बनाएं हम, ठीक, मतलब शुरुआत में कैसे सेटअप बनाएं, कौन सा सेटअप यूज़ करें, मेरे पास कॉज क्या क्या है एंट्री लेने से पहले, कौन कौन से रीज़न है। एंट्री एग्जीक्यूट कर लिया तो मेरे पास रीज़न क्या है कि मैं एंट्री ले रखा हूँ वो सही है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मार्केट टैप इन करेगा मैं समझ जाऊँगा कि सिंपल, बिल्कुल सिंपल जो रीज़न है एंट्री लेने के वो यहीं से डिसाइड होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं ये देखने की कोशिश करते हैं हम। अब मैं देखूंगा कि जब भी मान में 2 बार एंट्री मिल रही है, ये हो गया। यहाँ पर तो आप एंट्री वैसे नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये मार्केट यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है, जो मेरा कंसोलिडेशन मार्केट है यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर? यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है। मैं इसको ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है, और अगर आपको पहले से पता होता है कि ये अच्छा मूव मिल रहा है ग्रीन कैंडल को देखकर, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है अपर साइड में, तो आप वैसे भी ले सकते हो, क्योंकि इसको भी अगर आप अपने सेटअप में रूल्स में ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तो जब 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, फिर उसके बाद में चांसेस होते हैं कि वो अपर साइड में मूव देगा। मार्केट खुल गया, 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, फिर उसके बाद में अपर साइड मूव दे रहा है, एक अच्छा आप लॉन्ग साइड में एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर आप लॉन्ग साइड में एंट्री ले सकते हो, पर आप एक लॉन्ग साइड में एंट्री ले सकते हो। ये हो गई आपकी एंट्री। इसमें ऐसा मिनिमम लेकर आप एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकल सकते हो। दूसरी चीज़, ये अच्छा सा मूव दे के फिर नीचे की तरफ टैप इन होता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं मिल रही होती है हमें, फिर उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाके फिर पुल बैक देके, पुल बैक है ये, फिर उसके बाद में नीचे आता है मार्केट, फिर नीचे आकर टैप इन करता है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है या साइडवेज मार्केट होता है, फिर उसके बाद में एक अच्छी एंट्री मिल रही है हमें। जब यहाँ पर सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं हमें, ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे एक अच्छी एंट्री मिल रही है, यहाँ पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बना लोगे और एक अच्छा प्रॉफिट लेके एग्जिट हो सकते हो। दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको पुल बैक भी मिल रहा है। अगर आप पुल बैक को ठीक ट्रेल स्टॉप लॉस से ध्यान रखते हो, या आपको पुल बैक के बारे में माइंड में आ जाता है कि यार सीधा मार्केट जाके अगर रेड कैंडल बन रही है, वापस रिटर्न मार्केट हो रहा है, तो हो सकता है ये पुल बैक हो, तो आपको पुल बैक के टाइम में आपको एग्जिट हो जाना है। जैसे ही पुल बैक खत्म होता है, फिर उस टाइम में आपको फ्रेश एंट्री बनानी है मार्केट में और एक अच्छा
जो भी प्रॉफिट है उसको एंजॉय करना है। अब अगर हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो देखें तो ये 1:4.76 का रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल रहा है और आप इसे एंजॉय कर सकते हो। कितना अच्छा, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं और फिर उसके बाद में आपको टैप इन का ध्यान रखना है। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर टैप इन करता है तो आपको पुट साइड में एंट्री बनानी है उसको, बट रूल ये है कि उसको तोड़े ना, तो आपको पुट साइड में एंट्री बनानी है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ सपोर्ट पर टैप इन करता है तो आपको कॉल साइड में एंट्री बनानी है। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, ये रूल में रखना है। तो रूल फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अगर आप अपर साइड से अगर शॉर्ट पोजीशन भी बनाना चाहो तो बना सकते हैं। कैसे? मार्केट ने डाउन अच्छा सा, सब समझ रहे थे कि यार एक अच्छा मूव देगा, बट बार बार में थोड़ा सा साइड वेज हुआ, करेक्ट मार्केट ने शो किया और इतना स्ट्रेंथ नहीं था सेलर्स में कि मार्केट को डायरेक्ट नीचे गिरा सके। तो फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि मार्केट रीटेस्ट के लिए अपर साइड में जाता है, रीटेस्ट के लिए अपर साइड में जाता है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। रीटेस्ट के लिए अपर साइड में जाता है और फिर रीटेस्ट लेकर मार्केट नीचे की तरफ आता है। रीटेस्ट लेके मार्केट वापस अपर साइड में दोबारा टैप इन करके रेजिस्टेंस को फिर एक साथ नीचे की तरफ अच्छा मूव देता है। इसको आप कैच कर सकते हो कब? जब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ जाए। सपोर्ट तो कैसे बनता है? जब एक या दो बार टैप इन मार्केट करके वापस रिटर्न हो रहा है अपर साइड में तो उसको बोल देंगे सपोर्ट, और टैप इन करके नीचे की साइड में आ रहा है तो उसको बोल देंगे रेजिस्टेंस। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्किंग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में हम ध्यान रखेंगे कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ पुल बैक का भी ध्यान रखना है। हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और लॉन्ग पोजीशन में एक अच्छी स्विंग ट्रेडर्स की तरह हम अच्छा प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हमारा दुश्मन कौन है? पुल बैक आता है और मार्केट का जितना भी प्रॉफिट है उसको ले जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? थीटा डीके ऐड हो जाता है प्रीमियस में, फिर थीटा डीके हो जाता है ऐड, तो फिर उसके बाद में जितना मूव दे रहा होता है वो उतना मिल नहीं रहा होता है और ऐसे करके हमारे जो एक साथ प्रॉफिट दिखाता है उतना भी नहीं होता। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा हम सोचते हैं कि यार वो पहले वाला ही बुक कर लेता। इसको आपको फेस कैसे करना है? ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ करके। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी हो गई और एसएल कैसे लगाना है ये भी हो गया, ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है ये भी हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होगा ये भी हो गया। सिर्फ एक वीडियो में कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है आपको। ऐसे करके आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी मजबूत करनी है कि ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि पुल बैक आ गया, ये इसलिए हुआ कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे तो नीचे की तरफ आया, फिर बाद में बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए तो वो पुल बैक दिया, तो ये हो गया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लें तो यहाँ पर एक अच्छी सी एंट्री मिल रही है हमें और ये एंट्री सबसे बेस्ट एंट्री है। कैसे? क्योंकि एक बार टैप इन करके बिना पुल बैक दिए एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको प्रॉफिट एंजॉय करने को मिल रहा है, तो इससे अच्छी एंट्री हो ही नहीं सकती। तो हम इसको कैसे एंजॉय करेंगे? जब हम इसमें लेंगे लॉन्ग पोजीशन लेंगे तो ये हमारे पास लगभग 1:3.5 या 3.6 के समथिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसे लेकर हम एग्जिट हो जाएंगे। हमें ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने की नहीं सोचना है। हमें सिर्फ जब भी एंट्री ले तो हमें चाहिए कि 15, 20, 25 या 30 के समथिंग पॉइंट कैप्चर हो जाएं। उसको भी कैसे लेना है? थोड़ा सा ट्रेल स्टॉप लॉस यूज़ करके लेना है। कभी कभार क्या होता है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव नहीं दे रहा होता, पुल बैक नहीं दे रहा होता, वो डायरेक्शन की तरफ ही रेगुलेट हो रहा होता है। तो क्यों ना हमें उसका फ़ायदा उठाएं और ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ करके हम बड़े प्रॉफिट को कैप्चर करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर पाएंगे उतना ही अच्छा आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो और जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो ऐसे करके आपको ट्रेल स्टॉप लॉस भी यूज़ करना है। कैसे? जब मार्केट में एक अच्छी एंट्री मिल रही हो और अगर वो पुल बैक ज़्यादा ना दे रहा हो नीचे की तरफ, जब प्रीमियस नीचे की तरफ ज़्यादा ना आ रहे हो तो और थीटा डीके बहुत कम हो तो उस टाइम में ट्रेल स्टॉप लॉस बिल्कुल काम करेगा। दूसरी चीज़ हम देख लेंगे, यहाँ पर अपनी पुट साइड में एंट्री मिल रही है। पुट साइड में एक अच्छा प्रॉफिट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हम ले सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर कॉल साइड में ले लेंगे। पुट साइड में एंट्री जो मिलेगी आपको वो यहाँ पर मिलेगी, वो यहाँ पर मिल रही है, और कॉल साइड में जो एंट्री मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है। बाकी ये जो मार्केट है, ये अंदर वाला जो मार्केट है, ये जो मार्केट है ये साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट से आपको बचना है। साइडवेज मार्केट में थीटा डीके भर के भरा होता है। तो आपको क्यों करना है? उस टाइम में आपको नॉर्मल सी आपको जो में एंट्री मिल रही होती है वहाँ पर ट्रेड करना है। हर जगह मुँह नहीं मारना होता है। जहाँ पर आपको बेस्ट ट्रेड मिल रही होती है वहीं पर ट्रेड करना है। उसके साथ आपको बने रहना है और एंड तक, जब तक आप प्रॉफिट नहीं बना लेते तब तक आपको ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ करना है, क्योंकि आप बड़ा प्रॉफिट वहीं से कैप्चर कर सकते हो। ये तो हमारी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसमें वर्क नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप पुल बैक का ध्यान रखते हो और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ठीक से समझते हो तो ये एंट्री भी आप कैप्चर कर सकते हो। कौन सी? ये वाली एंट्री भी आप कैप्चर कर सकते हो और ये बड़ा प्रॉफिट भी आप ले सकते हो। मतलब
मार्केट में क्या है कि आपको नॉर्मल से प्रॉफिट के साथ जाना होता है। नॉर्मल से अगर नॉर्मल ये सोचते हो कि मुझे 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाए, बस उतने में खुश हूँ, तो उस टाइम में आप ठीक कर रहे हो और उस टाइम में आप अच्छा सा प्रॉफिट बना के एग्जिट हो सकते हो और ऐसे करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। दूसरी चीज़, अगर हम अप ट्रेंड में देखना चाहें, डाउन ट्रेंड में देखेंगे, अप ट्रेंड में भी अगर एग्जांपल लें तो अप ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर वर्क करेंगे। अप ट्रेंड जब हम शो करते हैं तो लोज को जब मार्केट अपर साइड में मूव देता है तो सभी हायर लोज को मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये हायर लोज हो गया, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज ये थाई और हायर लोज, फिर उसके बाद में ऐसे करके हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। फिर क्या करेंगे हम, हायर हाइज और हायर लोज को अगर हम ठीक से मिला दें, हम इनको ठीक से मिला दें तो फिर ये हो गई ट्रेंड लाइन, ये हो गई ट्रेंड लाइन। अब ये अपर साइड में ट्रेंड लाइन शो हो रही है, ये अप स्ट्रीम मार्केट है। अप साइड में जो अप ट्रेंड मार्केट है इसमें हम देखेंगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का काम करेगी, या फिर हम साइड वेज में भी ये साइड से या एक ये सपोर्ट का काम करेगी कि इससे मार्केट नीचे नहीं आ रहा। जब भी इस पर टैप इन करेगा मार्केट तो अपर साइड में मूव देगा, तो उस टाइम में हमें सोचना है कि हमें मार्केट में एंट्री लेनी है कॉल साइड में। तो ऐसे करके कॉल साइड में एंट्री यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, फिर यहाँ पर मिल रही है, फिर यहाँ पर मिल रही है और ऐसे करके हमें कॉल साइड में एंट्री मिल रही है। दूसरी चीज़, अगर हम रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना चाहें इसमें, तो रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करेंगे हम। रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए रेजिस्टेंस तो ये बन गया, फिर इसको तोड़कर ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस ये बन गया, फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस ये बन गया, फिर ये सपोर्ट का, इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस ये बन गया। तो ऐसे करके हमें रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। ओनली छोटी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एंट्रीज आप लेते हो। फिर उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहें, या थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स तरीके से भी हम सीखें मार्केट को कि यार मैं मार्केट में बिल्कुल सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस और सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस वो सपोर्ट कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस और सिग्निफिकेंट सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए मार्केट को थोड़ा जूम कर लेंगे या जूम इन कर लेंगे थोड़ा सा मार्केट को। फिर उसके बाद में मार्केट में सिग्निफिकेंट सपोर्ट और सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया अपने पास सिग्निफिकेंट सपोर्ट। अगर ओवरव्यू मार्केट में देखना चाहते हैं और स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस और सिग्निफिकेंट सपोर्ट कहाँ पे ड्रॉ हो रहे हैं उसको देखकर फिर उसके बाद में वो एंट्री लेते हैं। तो ये हो गई हमारे पास में सिग्निफिकेंट सपोर्ट। फिर उसके बाद में अगर सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस को देखें हम, तो उसके बाद में सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस एक ये ड्रॉ हो रहा है हमारे पास, सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस एक ये ड्रॉ हो रहा है। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में लेस सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस ये ड्रॉ हो गए और फिर उसके बाद में स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ये ड्रॉ गया। ऐसे करके हमें मार्केट में ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, सिग्निफिकेंट सपोर्ट और लेस सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, लेस सिग्निफिकेंट सपोर्ट। सब सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लग जाता है कब मार्केट उसको तोड़ देता है, उसके बाद में जब टैप इन करके वापस एक नया रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता है या नया रेजिस्टेंस शो करने लग जाता है, तब फिर बाद में वो सपोर्ट का काम करता है। ऐसे करके हमें सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, सिग्निफिकेंट सपोर्ट और लेस सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, लेस सिग्निफिकेंट सपोर्ट, मोस्ट सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, मोस्ट सिग्निफिकेंट सपोर्ट का ध्यान रखना होता है। अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे क्लासीफाई करोगे इसको, जब मार्केट बार बार में उससे नीचे जा ही नहीं रहा, बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसको बोल देंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट सपोर्ट। मार्केट उसको एक बार टैप इन करके या दो बार टैप इन करके उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसको बोल देंगे लेस सिग्निफिकेंट सपोर्ट। ऐसे ही रेजिस्टेंस में होगा, ऐसे ही सपोर्ट में होगा। तो ऐसे करके हम ध्यान रखेंगे मार्केट में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने हैं, सिग्निफिकेंट वाला कौन सा है, मोस्ट वाला कौन सा है, लेस वाला कौन सा है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे इसके आधार पर भी हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। कैसे, यहाँ पर एंट्री मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा शो करने की कोशिश करता हूँ ब्रश के थ्रू हाईलाइटर। यहाँ पर एंट्री मिल रही है आपको, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो यहाँ पर एंट्री मिल रही है आपको, शॉर्ट में एंट्री मिल रही है आपको यहाँ पर पुट साइड में। फिर उसके बाद में यहाँ पर एंट्री मिल रही है आपको, यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री मिल रही है आपको, और फिर यहाँ पर एंट्री मिल रही है आपको, और फिर यहाँ पर एंट्री मिल रही है पुट साइड में एंट्री, और फिर यहाँ पर एंट्री मिल रही है आपको पुट साइड में एंट्री। तो ऐसे करके आप एंट्री ले सकते हो। दूसरी यहाँ पर एंट्री मिल रही है कॉल साइड में एंट्री, और यहाँ पर एंट्री मिल रही है आपको पुट साइड में एंट्री। तो इतनी एंट्री मिल रही है, किसके थ्रू, कौन सा सेटअप है हमारा, बस मात्र
सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अगर ये चीज़ें वर्क करने लग जाती हैं तो फिर आपको क्यों मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीज़ों में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें जब आप ड्रॉ कर लेते हो अपने चार्ट पर, तो आप जो सिंपल सी चीज़ है और जो वर्क कर रही है उसको भूल जाते हो, वो काम करना बंद कर देती है। तो क्यों हम मोस्ट जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें उन पर ध्यान दें। हमें पता होना चाहिए, हमें मार्केट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन इतना भी जो नहीं करना हमें जब सिंपल चीज़ों से काम हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्सेंस में क्यों पढ़ते हैं। तो ऐसे करके हम मार्केट में यहाँ तक तो चलो हो गया काम अपना। फिर उसके बाद में और भी अगर अपसाइड मार्केट मूव कर रहा है, तो इसमें भी अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहे तो आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया अपने पास रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद में ये हो गया सपोर्ट, यहाँ पर ये हो गया सपोर्ट। रेजिस्टेंस एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस देखना चाहूँ तो ये हो गया रेजिस्टेंस, और इसको तोड़ते ये हो गया सपोर्ट में कन्वर्ट हो गए। और ऐसे ही अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो ये यहाँ तक ये फिर सपोर्ट का काम करने लगा है। तो ऐसे करके मार्केट में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, वो वर्क कहाँ पर कर रहे हैं ये ध्यान रखना है। अगर हम इनकी जो ये हमें मतलब कैसे वर्क कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हमें एंट्री देखनी है, सेटअप के साथ हमें एंट्री देखनी है, तो हम देख सकते हैं कि हमें एंट्री कहाँ कहाँ पर मिल रही है। फॉर एग्जांपल पहली एंट्री हमें यहाँ पर मिल रही है, टैप इन करके ये यहाँ पर मिल रही है। पुल बैक देखकर जब सपोर्ट पर टैप इन करता है, उसके बाद में आपको अच्छी सी कॉल में एंट्री मिल रही है और एक अच्छा सा प्रॉफिट लेके आप एंजॉय कर सकते हो। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है, मैं जानता हूँ, बट आप इसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो कि यार मैं मतलब एंट्री मुझे लेनी कहाँ है। दूसरी एंट्री यहाँ पर मिल रही है, या आप दिमाग में आपके लिए एक रूल तैयार हो जाएगा कि ट्रेंड कौन सा था मार्केट में, मैंने एंट्री क्यों ली थी, रीज़न क्या था। तीसरी एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी, पुट साइड में एंट्री यहाँ पर मिल गई, फिर कॉल साइड में एंट्री यहाँ पर मिल गई, और फिर कॉल साइड में एंट्री यहाँ पर मिल गई। 15 से 20 पॉइंट आराम से मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। तो ऐसे करके 2 बार एंट्री, जब पुल बैक आएगा तभी एंट्री मिल रही है और वैसे एंट्री मिल रही है। तो ऐसे आपको जो प्रॉफिट है उसको एंजॉय करना है। क्यों, आप जितना आप अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई रखोगे उतना आपके लिए बेटर है। क्योंकि आप दूसरी एंट्री आपको यहाँ पर मिल रही है, एक ये मिल रही है और एक ये मिल रही है, ये इसमें अच्छा सा प्रॉफिट बन जाएगा, उसमें 15 से 20 पॉइंट प्रॉफिट मिलेंगे। ऐसे करके एंट्री मिल रही है आपको। ऐसे आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है। एक सिंपल सेटअप स्टेप बाय स्टेप सीख कर आप अपना सेटअप या रूल बुक में आप लिख सकते हो, आपकी जनरल में आप लिख सकते हो, और आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो मोस्टली आप प्रॉफिटेबल होंगे। और आपको कम ट्रेड लेने हैं और बिल्कुल सिग्निफिकेंट ट्रेड लेने हैं आपको, जो एसएल को कम हिट करें। ऐसे ट्रेड लेने हैं, बार बार ट्रेड नहीं करना, 1 या 2 बार दिन में ट्रेड करना है, और बाकी ओवर ट्रेडिंग से बचना है, और एसएल का यूज़ करना है, वो भी सिस्टम में। ऐसे करके आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेटर कर पाओगे और अपने ट्रेडिंग जर्नी को भी एक अच्छे से प्रॉफिटेबल तक पहुंचा पाओगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।